हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है नियॉन साइन ट्यूब, जिसे हम नियॉन चिन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, देखा होगा आपने इस मॉडर्न लाइफ के अंदर कई सारे जो मॉल होते हैं, सिनेमा घर होते हैं या फिर शॉप्स होती है बड़ी बड़ी, उनके प्रकाशन के लिए यानी उनके प्रचार के लिए, उनके विज्ञापन के लिए नाइट के अंदर जो उनका नाम, जैसे मॉल का नाम या फिर किसी दुकान का नाम अलग अलग कलर के अंदर डेकोरेट होता है। उस डेकोरेट के लिए उन अक्षरों के अंदर जो ट्यूबलाइट्स उपयोग की जाती है वही होती है नियॉन साइन ट्यूब। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस नियॉन साइन ट्यूब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका आकार किस प्रकार का होता है, यानी इसकी संरचना किस प्रकार की होती है और इसमें किस किस प्रकार के कंपोनेंट उपयोग किए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं डियर फ्रेंड्स इसकी संरचना की, यानी इसकी संरचना किस प्रकार की होती है और ये किस आकार में बनाई जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो नियॉन साइन ट्यूब होती है ये भी एक फ्लोरोसेंट ट्यूब की तरह ही होती है, यानी ये भी आयोनाइजेशन के सिद्धांत यानी गैस डिस्चार्जिंग सिद्धांत के ऊपर ही कार्य करती है। ये भी एक निम्न दाब वाली जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसके भांति ही ये भी नियॉन साइन ट्यूब निम्न दाब वाली होती है। और फर्क ये होता है कि इसमें नियॉन गैस उपयोग की जाती है और इसका आकार यानी इसकी जो साइज होती है यानी इसकी जो मोटाई होती है वो कम होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब की अपेक्षा। तो डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि नियॉन साइन ट्यूब के अंदर यानी नियॉन जो साइन ट्यूब होती है उसकी लंबाई होती है 1 मीटर से 5 मीटर तक की, और यानी हम 1 मीटर से 2 मीटर तक का भी काम में ले सकते हैं नियॉन साइन ट्यूब, और 3 मीटर तक का भी, यानी अधिकतम जो लंबाई होती है इसकी वो होती है 1 से 5 मीटर तक की लंबाई। तो डियर फ्रेंड्स, इस ट्यूब को हम यानी इसके जो अंतिम सिरे होते हैं उन सिरों पर हम कुछ दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, कुछ इस प्रकार के इलेक्ट्रोड, और ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो होते हैं निकिल प्लस आयरन के बने होते हैं, यानी निकिल और लोहे से मिलकर बने होते हैं टॉस इलेक्ट्रोड। जबकि फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती थी उसमें हम फिलामेंट उपयोग करते थे, यानी टंगस्टन के जो क्वाइनुमा तार होता था उसके फिलामेंट होते थे, लेकिन दोनों का कार्य क्या है, एक ही है, ऊष्मा उत्पन्न करना, चाहे फिलामेंट हो चाहे इलेक्ट्रोड हो। लेकिन इस ट्यूब में क्या उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, निकिल और लोहे से मिलकर बने होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो ट्यूब होती है इसके जो अंतिम सिरे होती है उन सिरों पे क्या लगा दिए जाते हैं, इलेक्ट्रोड, और इसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी आकृति में या फिर किसी भी अक्षर की आकृति में हम इसको मोड़ सकते हैं, इसे डिजाइन दे सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे ITI लिया, तो ITI में 3 अक्षर है अपने पास, एक तो I, T और फिर I। तो डियर फ्रेंड्स, एक ट्यूब ली हमने ये, और इसको कुछ इस आकृति में मोड़ दी, और इसके जो अंतिम सिरे हैं वो एक तो ये है और एक ये है, और बीच में भर दी जाती है इसमें नियॉन गैस। और डियर फ्रेंड्स, ये नियॉन गैस होती है, ये लाल कलर का प्रकाश उत्पन्न करती है इस ट्यूब के अंदर, जबकि हम अलग अलग प्रकार की गैसों का मिश्रण उपयोग करके हम अलग अलग प्रकार के कलर का प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार की जैसे आकृति हम नियॉन साइन ट्यूब को दे दी और इसमें गैस भरी हुई रहती है, और कुछ इसी प्रकार से हमने दूसरी ट्यूब यानी दूसरा अक्षर भी बना लिया T, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी प्रत्येक जो अक्षर होता है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, और फिर जितने भी अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों को हम जोड़ देते हैं सीरीज क्रम में। देखिए, जैसे I है और ये T है और ये I है, तो I का जो पहला इलेक्ट्रोड है ये इस ट्रांसफार्मर के एक सिरे से कनेक्ट कर दिया, और जो दूसरा सिरा है I का यानी इस अक्षर का, इस सिरे को हम इस निकिल का जो तार होता है, यानी ये जो तार होता है वो निकिल का होता है, यानी इनको जोड़ने के लिए जो तार उपयोग करते हैं हम वो निकिल का तार उपयोग करते हैं, यानी निकिल वायर उपयोग करते हैं। और इसी प्रकार से ये T के 2 इलेक्ट्रोड हो गए, यानी इस इलेक्ट्रोड के साथ इस I का दूसरा इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिया, और T के दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ इस I का एक इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिया, और जो बचा हुआ इलेक्ट्रोड है उसको दूसरे ट्रांसफार्मर के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दिया, यानी इस प्रकार से ये
इसका आकार होता है, यानी आकार हम किसी भी आकार में इसको बना सकते हैं जैसी हमारी आवश्यकता होती है, यानी किसी भी फॉन्ट के अंदर, जैसे अलग अलग, जैसे इटैलिक या फिर बोल्ड, किसी भी आकार में हम इस ट्यूबलाइट को आकार दे सकते हैं। और इसीलिए इसका उपयोग हम कहां करते हैं, अधिकतर विज्ञापनों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं नियॉन साइन ट्यूब का। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार की होती है इसकी आकृति और इसमें भरी होती है नियॉन गैस और निकिल वायरों से हम कनेक्ट करते हैं इन अक्षरों को, और इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो बने होते हैं निकिल प्लस लोहे के। तो डियर फ्रेंड्स, इनको प्रकाशित करने के लिए हमें किस किस कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर, यानी हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर की हमें आवश्यकता होती है। होता क्या है डियर फ्रेंड्स, जो नियॉन साइन ट्यूब होती है, यानी 1 मीटर वाली ट्यूब की अगर हम बात करें तो उसको प्रकाशित करने के लिए हमें 900 या फिर 900 से 1000 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो 900 से 1000 वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हमें क्या है चाहिए, अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास क्या होता है, 1 मीटर से भी अधिक, यानी अगर कोई बड़ा कॉन्टेक्ट मिल जाता है नियॉन साइन ट्यूब बनाने का, तो क्या होता है, बड़े नाम के लिए क्या होगा, उसकी साइज बढ़ जाएगी नियॉन साइन ट्यूब की। तो नियॉन साइन ट्यूब की लंबाई अगर बढ़ जाती है तो हमें वोल्टेज का मान भी बढ़ाना पड़ता है, ताकि जब ही क्या हो सकता है, इसमें गैस आयोनाइजेशन हो सकता है, अन्यथा ट्यूबलाइट प्रकाशित नहीं होगी। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है वो क्या है, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर, और ये होता है स्टेप अप। और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये वाली सेकेंडरी वाइंडिंग, ये इसमें कुछ टैपिंग्स निकाल दी जाती है, ताकि हमारे विज्ञापन कार्यों में जो अक्षर होते हैं, यानी जो नाम होता है, उस नाम के अकॉर्डिंग जितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहां से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं पूरे नाम को, ताकि उसको जितनी वोल्टेज की आवश्यकता हो उतनी वोल्टेज मिल सके। और डियर फ्रेंड्स, इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, इसके एक्रॉस यानी इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है ये हाई रिएक्टेंस वाला होता है, और हाई रिएक्टेंस होने के कारण क्या होता है कि पावर फैक्टर का मान बिगड़ जाता है। तो पावर फैक्टर की क्षतिपूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को हमेशा सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ताकि पावर फैक्टर की क्षतिपूर्ति हो सके। और डियर फ्रेंड्स, सुरक्षा की दृष्टि से इसमें फ्यूज लगा दिए जाते हैं, और एक आईसी डिफ्यूज स्विच भी लगा दिया जाता है, जिसे हम फायरमैन स्विच के नाम से भी जानते हैं। और ये सप्लाई से यहाँ से कनेक्ट कर दिए जाते हैं दोनों सिरे, ताकि इसको सप्लाई प्रोवाइड करवा सकें। तो डियर फ्रेंड्स, ये होता है इसका एक सर्किट डायग्राम, और इसमें जो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो होता है हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये क्या होता है, उच्च वोल्टेज की आवश्यकता के कारण इसका उपयोग हम करते हैं। इसकी जगह हम ऑटो ट्रांसफार्मर का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, उसमें केवल एक ही वाइंडिंग का उपयोग होता है। जैसे कि ये है ऑटो ट्रांसफार्मर, हमने इसको इधर से 230 वोल्टेज दे दिया, और इधर से अगर अधिक वोल्टेज की आवश्यकता है तो इसमें टैपिंग्स निकली हुई रहती है। तो इसमें क्या है, ये एक ही वाइंडिंग काम आती है, यानी सेकेंडरी के लिए भी करंट यही आएगी और प्राइमरी के लिए भी करंट यही आएगी। तो इसलिए क्या होता है, इसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो जाती है। तो इसका उपयोग हम लगभग 1500 वोल्टेज तक के लिए ही उपयोग करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का। किसका, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग कितने 1500 वोल्टेज तक ही करते हैं, जबकि अधिक वोल्टेज यानी 10,000 वोल्टेज तक के लिए किसका उपयोग करते हैं, हाई रिएक्टेंस वाले ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये होता है इसका सर्किट डायग्राम, और सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट है इसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया। और जो नियॉन साइन ट्यूब होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, यानी किसी भी आकृति में हम इसको बना सकते हैं, यानी किसी भी शॉप का नाम हो, उसके विज्ञापन के लिए किसी भी शॉप का नाम हो या मॉल का नाम हो, तो उस विज्ञापन के लिए हम उसको अलग अलग डिजाइन में बना सकते हैं नियॉन साइन ट्यूब को, ताकि वो रात के अंदर रंग बिरंगे कलर के अंदर उस नाम का विज्ञापन कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स,
नियॉन साइन ट्यूब का हम उपयोग करते हैं विज्ञापन कार्यों के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स ये बात हुई इसके सर्किट डायग्राम की और नियॉन साइन ट्यूब की। अब डियर फ्रेंड्स इसकी वर्किंग प्रोसेस की हम बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स वर्किंग प्रोसेस ये होती है कि जैसे ही हम इसको 230 वोल्टेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं और इस स्विच को ऑन करते हैं, आईसीडीपी स्विच को ऑन करते क्या होगा, सप्लाई जाएगी प्राइमरी वाइंडिंग में और प्राइमरी वाइंडिंग से जाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग में इंडक्शन के कारण, इंडक्शन के द्वारा यानी इंडक्शन के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगी। और हमारे पास विज्ञापन के लिए जितना बड़ा अक्षर हो यानी जितनी बड़ी फ्लोरोसेंट नियॉन साइन ट्यूब हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, यानी यहाँ पे टैपिंग से निकली हुई होती है इस सेकेंडरी वाइंडिंग में। और उस टैपिंग में से जितने वोल्टेज की आवश्यकता हो प्रचलन वोल्टेज की, वहां से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जैसे आईटीआई विज्ञापन के लिए हमने कुछ 3 शब्द चुने हैं, जैसे आईटीआई, तो इसको प्रकाशित करने के लिए क्या किया हमने, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया। मान लो ये इसकी लंबाई है वो 1 से 5 मीटर है, तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे इस सिरे से लेके और इस अर्थिंग तक लगभग 5000 वोल्टेज होता है और इधर भी इस अर्थिंग से लेकर और इस पॉइंट तक 5000 वोल्टेज होता है। और अगर हमें 10000 वोल्टेज की आवश्यकता होती है तो हम लास्ट के दोनों सिरों से कनेक्ट कर देते हैं पूरे नियॉन साइन ट्यूब को, और कम अगर वोल्टेज की आवश्यकता है तो हम यहां से बीच में से कर सकते हैं वोल्टेज चेक करके मल्टीमीटर की सहायता से। तो इस प्रकार से इसको वोल्टेज प्रोवाइड हो जाती है नियॉन साइन ट्यूब को। और नियॉन साइन ट्यूब को जैसे वोल्टेज प्रोवाइड होती है तो ये क्या होता है, ये जो गैस होती है इसका आयनाइजेशन होने लगता है धीरे धीरे। क्यों होने लगता है, क्योंकि जो हाई वोल्टेज होती है वो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के माध्यम से इस गैस का आयनाइजेशन करती है, यानी ये कुछ ऊष्मा उत्पन्न करते हैं इलेक्ट्रोड, निकेल और लोहे से बने इलेक्ट्रोड ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ऊष्मा उत्पन्न करने से क्या होता है, आयनाइजेशन हो जाता है, यानी गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जैसे जैसे प्रारंभ हो जाती है और पूर्ण गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि करंट का मान बढ़ जाता है, क्योंकि पहले तो क्या था, गैस के माध्यम से अधिक प्रतिरोध होने के कारण करंट का मान बहुत ही कम था। और जैसे ही आयनाइजेशन हुआ, आयनाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स रेगुलर फ्लो होंगे जिसके कारण करंट का मान बढ़ जाएगा और ये प्रकाशित हो जाएगी नियॉन साइन ट्यूब। प्रकाशित होने पे क्या होता है कि इसकी जो वोल्टेज होती है प्रचालन वोल्टेज, उससे आधे से भी कम वोल्टेज हो जाता है इन ट्यूबलाइट के, जो नियॉन साइन ट्यूब होती है उन नियॉन साइन ट्यूब के सिरों पर, यानी प्रचालन वोल्टेज से भी आधे से भी कम मान हो जाता है वोल्टेज का और करंट का मान बढ़ जाता है और इस प्रकार से ये नियॉन साइन ट्यूब प्रचालित हो जाती है। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, ये तो बात हुई इसके वर्किंग प्रोसेस की और इसकी संरचना के बारे में और इसके सर्किट डायग्राम के बारे में। अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो मेन एग्जाम्स या फिर कंपटीशन एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो नियॉन साइन ट्यूब होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो नियॉन साइन ट्यूब होती है ये गैस डिस्चार्जिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है और इसे हम कह सकते हैं आयनाइजेशन के सिद्धांत पर भी, यानी गैस डिस्चार्जिंग सिद्धांत को हम क्या कह सकते हैं, आयनाइजेशन भी कह सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि नियॉन साइन ट्यूब का जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं, नियॉन साइन ट्यूब के जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं वो किस धातु से बने होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये बने होते हैं निकेल प्लस लोहे से मिलकर बने होते हैं इलेक्ट्रोड। और डियर फ्रेंड्स, इसमें जो ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हाई रिएक्टेंस वाला स्टेप अप ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है नियॉन साइन ट्यूब को प्रकाशित करने के लिए। और डियर फ्रेंड्स, जो ट्यूबलाइट की लंबाई की अगर बात करें, लंबाई और व्यास की, तो इसकी अधिकतम लंबाई होती है 1 से 5 मीटर और व्यास होता है 10 से 20 mm। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, जो नियॉन साइन ट्यूब होती है इसमें जो भरी जाने वाली गैस होती है वो कौन सी होती है, नियॉन गैस, यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सी गैस भरी जाती है, नियॉन गैस भरी जाती है। और इस
गैस को भरा जाता है 3 से 20 mm वायुमंडलीय दाब पर। तो डियर फ्रेंड्स, अगर नियोन गैस ही हम उपयोग करते हैं तो नियोन गैस उपयोग करने पर केवल ये लाल कलर का प्रकाश उत्पन्न करती है, जबकि नियोन और नियोन प्लस इसमें हीलियम गैस अगर मिला दें, कौन सी, नियोन प्लस हीलियम गैस अगर मिला दें तो ये सुनहरा कलर का प्रकाश उत्पन्न करती है, यानी गोल्डन कलर का, किसका, गोल्डन कलर का प्रकाश उत्पन्न करती है। और अगर आर्गन और पारे की वाष्प, क्या, आर्गन और पारे की वाष्प अगर हम इसमें उपयोग करते हैं, सॉरी, नियोन और पारे की वाष्प अगर उपयोग करते हैं और वो पीले कलर वाली ट्यूब के अंदर इन दोनों गैस को भर दिया जाता है, यानी नियोन गैस प्लस पारे की वाष्प को अगर भर दिया जाता है, यानी दोनों गैस को मिलाकर दोनों गैसों का मिश्रण पीले कलर की, शर्त क्या होती है, पीले कलर वाली ट्यूब के अंदर भर दिया जाता है, तो वो हरा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग कलर का उपयोग करके, यानी अलग अलग गैसों का उपयोग करके अलग अलग कलर का प्रकाश उत्पन्न करा सकते हैं नियोन साइन ट्यूब के द्वारा। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, इस ट्यूब को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, और अन्य नाम क्या है इसका, कोल्ड कैथोड ट्यूब, यानी इस नियोन साइन ट्यूब को हम कोल्ड कैथोड ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह कम तापमान पर ही ये प्रचालित हो जाती है ट्यूबलाइट। और डियर फ्रेंड्स, प्रचालन वोल्टेज की हम बात करें तो प्रचालन वोल्टेज कितना होता है, 900 वोल्टेज से 1000 वोल्टेज प्रति मीटर इसका प्रचालन वोल्टेज होता है। और इसके कार्यकारी आयु की अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो इसका कार्यकारी जो आयु होती है वो होती है लगभग 10,000 घंटे। और डियर फ्रेंड्स, उपयोग कहां किया जाता है इसको, विज्ञापन कार्यों में। अब विज्ञापन कार्यों में जैसे मॉल का नाम का विज्ञापन करना है, या फिर किसी दुकान का प्रचार करना है, गार्डन का प्रचार करना है, या सिनेमा घरों का प्रचार करना है, तो उनमें हम इस नियोन साइन ट्यूब का उपयोग करते हैं, मॉल, दुकान, गार्डन, सिनेमा घरों के अंदर। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स इसके लाभ क्या हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके जो लाभ हैं वो ये हैं कि इसकी जो ल्यूमेन प्रति वाट जो प्रदर्शन क्षमता होती है वो क्या होती है, बहुत ही उत्तम होती है। और डियर फ्रेंड्स, जो एयरपोर्ट रनवे पर फ्लाइट की लैंडिंग के समय रोशनी प्रदान करने के लिए एलईडी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होती है, यानी एयरपोर्ट रनवे पर फ्लाइट की लैंडिंग के समय जो रोशनी बहुत अच्छी उत्पन्न करती है एलईडी की अपेक्षा, यानी वो कौन सी ट्यूबलाइट है, नियोन साइन ट्यूब है।